today's topic, use of articles. Today we will study about articles. There are usually three types of articles, a, an और the. तो इस तरह से आज हम लोग आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. Students, adjective a or an and the are usually called articles. They are actually demonstrative adjective. यानी a, an और जो the होते हैं वो यूजुअली आर्टिकल के लिए यूज किए जाते हैं. इनको जो a, an और the होते हैं उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे कि जो प्रदर्शनकारी एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं या प्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. ए और एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट यानी अनिश्चित होते हैं. बिकॉज इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग. क्योंकि ये आर्टिकल्स उन पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए, जो कि किसी भी तरह से डेफिनेट नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं. जैसे आई सॉ अ बॉय राइडिंग ऑन एन एस. मैंने एक लड़का देखा जो कि गधे पर बैठा था या राइडिंग कर रहा था. तो इसमें जो बॉय और एस है वो किसी भी तरह से डेफिनेट नहीं है कि कौन सा बॉय है कौन सा एस है. तो इसलिए ए और एन आर्टिकल जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. उसी तरह नेक्स्ट आता है द. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. जो द होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है और ये हमेशा डेफिनेट लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए और थिंग के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ समवन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम लोग किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चीज के बारे में डिस्कस करते हैं या बताते हैं तो द आर्टिकल यूज किया जाता है. उसी को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल या निश्चित आर्टिकल कहते हैं. जैसे दिस इज द बॉय आई सॉ. दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसे मैंने देखा. तो उसमें लड़का क्या है वो निश्चित है कि ये वही लड़का है जिसे मैंने देखा. दिस इज द एस आई सॉ. ये वही गधा है जिसे मैंने देखा. तो इस तरह से जो द आर्टिकल होते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनको हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज करते हैं. As a general rule, a common noun in the singular number must have an article before it as. This is a table. This is an apple. The apple is on the table. तो इसका जनरल रूल क्या है? जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ ही आर्टिकल यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे कि दिस इज अ टेबल, दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज ऑन द टेबल. But a common noun in the singular number does not have an article before it when it is used in a general sense. For example, as man is mortal. यानी कि इसका मतलब ये है कि जब एक कॉमन नाउन जो कि सिंगुलर होता है उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होता अगर उसको हम लोग जनरल सेंस में या नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं. जैसे मैन इज मॉर्टल, यानी जो मनुष्य होता है, आदमी होता है, वो नासवान है. तो ये एकदम तथ्य सच है. तो इसके साथ हम लोग किसी भी तरह के आर्टिकल यूज नहीं करते. अब नोट क्या दिया हुआ है? व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी जनरली यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. But when we speak the same person or thing a second time, we use the definite article the as. इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी पर्सन या चीज को पहली बार यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं, तो उसके साथ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं. लेकिन जब दूसरी बार
उन्हीं चीज और उसी पर्सन को यूज करते हैं तो हम लोग उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे कि अ मैन सॉ अ बॉय राइडिंग ऑन एन एस। एक आदमी ने एक बॉय को एक एस पर राइडिंग करते हुए देखा। फिर द मैन पनिश्ड द बॉय राइडिंग ऑन द एस। अब आप लोग देखिए कि फर्स्ट लाइन में मैन, बॉय और एस के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, ए एन अ। फिर लेकिन सेकेंड लाइन में वही मैन है, वही बॉय है और वही एस है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया गया है। क्यों ऐसा हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि पहले में तो वो निश्चित नहीं था कि वो कौन सा आदमी है, कौन सा बॉय है, कौन सा एस है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जब हम लोगों ने वो लिखा तो वो मैन भी निश्चित हो गया कि ये वही मैन है और ये वही बॉय है और ये वही एस है। तो अ मैन सॉ अ बॉय राइडिंग ऑन एन एस, द मैन पनिश्ड द बॉय राइडिंग ऑन द एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जब पहली बार किसी पर्सन या चीज़ का यूज़ करते हैं तो उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन जब सेकेंड टाइम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। As a general rule, common noun in the plural number do not have the definite article the placed before them as। कभी कभी एक जनरल रूल में जो कॉमन नाउन होता है वो अगर प्लूरल नंबर में होता है तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होते। जैसे कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बुलॉक्स ड्रॉ कार्ड्स। But when we speak of particular person or thing that we have already mentioned before or that are known to us, we use the definite articles the as। तो इस तरह से अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन और या थिंग के बारे में ऑलरेडी जिनके बारे में हम मेंशन कर चुके हैं और जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं उनके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस डू नॉट लाइक द स्वीट्स सोल्ड इन द बाजार। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो द आर्टिकल है वो यूज किया गया है क्योंकि उन बच्चों को ऑलरेडी हम एक बार यूज कर चुके हैं या उनका एक बार पहले से ही ऑलरेडी उनके बारे में मेंशन किया जा चुका है। तो इस तरह से कभी कभी जनरल रूल में जो कॉमन नाउन होते हैं जब उनमें पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल उनके साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ ए और एन। A is used before a word beginning with a consonant as। जबकि किसी भी वर्ड की जो स्टार्टिंग होती है वो व्यंजन से होती है यानी क ख ग घ से होती है तो उनके आगे हम लोग अ यूज करते हैं। अ वोमेन, अ ईयर, अ हीरो, अ हिस्ट्री। बिफोर सच वॉवेल्स एज हैव द साउंड ऑफ यू एज। जैसे कि उसमें भी क्या है, यूनियन यानी यहाँ पर यू साउंड आ रहा है, आपका कंसोनेंट य आ रहा है। यूनिवर्सिटी, इसमें भी कंसोनेंट य आ रहा है। यूजफुल, इसमें भी यू या य कंसोनेंट आ रहा है। तो इस तरह से जब भी किसी वर्ड के आगे कंसोनेंट होता है तो उसके आगे हम लोग अ आर्टिकल ही यूज करते हैं। Before the word one which begins with the consonant sound of W-A, wa, as 1 rupees note, such a one-eyed man, a one-way road। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग जो होती है वो कंसोनेंट या व्यंजन से होती है तो उसमें हम लोग ए आर्टिकल
यूज़ करेंगे, इसके बारे में हमने आपको हमारे एक शॉर्ट नोट में या शॉर्ट वीडियो में भी अपने चैनल पर दिखाया है, तो आप उसको देखकर अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगनिंग्स विद अ वॉवेल। जब किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग वॉवेल से ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होती है तो उसके लिए हम लोग एन आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे एन एस, एन एनिमी, एन एलिफेंट, एन इंग्लिशमैन, एन इंक पॉट, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एम्प्टी बॉटल, एन अगली मैन। उसके बाद साथ ही साथ वर्ड बिगनिंग्स विद अ साइलेंट एच। जब कोई भी वर्ड जो होता है वो साइलेंट एच से स्टार्ट होता है तो उसको भी हम लोग एन आर्टिकल यू के द्वारा यूज करेंगे, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन हेयर, एन ऑनरेबल मैन। तो इस तरह से अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया है कि जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज किया जाता है। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडियंट, लेट अस गो टू द क्लब। When a singular noun is used to indicate a whole class, जब सिंगुलर नाउन जो होता है वो एक होल क्लास को इंडिकेट करता है, उनके बारे में बताता है, तब भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द डॉग, डॉग जो होता है वो जनरली सभी फेथफुल है, सभी जानवरों के लिए यूज, सभी डॉग्स के लिए यूज किया जाता है और बताया जाता है कि वो फेथफुल एनिमल हैं। द रोज, रोजेज इन जनरल स्मेल स्वीट, गुलाब की जो स्मेल होती है बहुत स्वीट होती है, तो जो रोज होता है वो रोजेस को जनरल रूप में लिया जा सकता है। तो इस तरह से व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास, एज वी कैन यूज द आर्टिकल बिकॉज द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, गल्फ, माउंटेन रेंज एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड एज द गंगा, द थाम्स, द गोदावरी, द पर्सियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द अंडमान, द हिमालय, द एल्प्स। तो इस तरह से हम लोग नदियों के लिए, समुद्र के लिए, महासागर के लिए, गल्फ के लिए, माउंटेन रेंज के लिए, इन सब के लिए द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नोट, we say the Punjab, the Deccan, the United States of America. फिर 4, before the name of newspaper and scared book as। कभी कभी हम लोग न्यूज़पेपर के नाम के लिए के आगे भी द आर्टिकल यूज करते हैं, साथ ही साथ जो किसी भी धर्म की या किसी भी जाति की जो पवित्र बुक्स होती हैं, जैसे कि वेद, रामायण, पुराण, बाइबल, कुरान, महाभारत, इन सब के लिए भी हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं। बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के लिए भी जो कि किसी यूनिक के बारे में बताते हैं, उनके बारे में, उनके आगे भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। उसके बाद डायरेक्शन बताने के लिए यानी दिशा बताने के लिए भी हम लोग द का यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बिफोर द नेम ऑफ रेसेस और नेशंस, कभी कभी रेसेस और नेशंस के नाम बताने के लिए भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जो द आर्टिकल है वो किसी भी लैंग्वेज के आगे यूज नहीं की जाती। जैसे हिंदी इज ईजियर देन इंग्लिश, इसमें हिंदी और इंग्लिश क्या है, वो लैंग्वेज है, इनके आगे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री एंड
and before ordinal numeral adjectives as this is the best book I have seen. January is the first month of the year. तो इस तरह से जब हम लोग किसी सुपरलेटिव डिग्री यानी कि बहुत ही खास तरीके से किसी वर्ड का या सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसके आगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. फिर आता है नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड. कभी कभी एडजेक्टिव के आगे भी हम लोग जो नाउन्स होते हैं जो कि जिसमें अंडरस्टूड होते हैं एडजेक्टिव की तरह, उनको भी हम लोग उनके आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं. जैसे द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर मैन. तो इस तरह से जो एडजेक्टिव होते हैं जो कभी कभी नाउन की तरह जाने जाते हैं उनके आगे भी हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं. द यंग एंड द ओल्ड, द हाई एंड द लो ऑल लव्ड हिम. तो इस तरह से डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरीके से इन डिफरेंट और डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है. अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट omission of the articles. The article is omitted before proper noun. Name of town जितने भी टाउन्स होते हैं उनके नाम के आगे हम लोग द आर्टिकल यूज कर सकते हैं. कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, तो ये सारी कंट्रीज नेम है. चाहे कोई भी कंट्री नेम हो उनके आगे हम लोग द आर्टिकल यूज कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर पर्सन के आगे भी, जैसे अशोक, अकबर, नेहरू, चर्चिल, ये लोग बहुत ही फेमस पर्सन हैं और पर्टिकुलर पर्सन हैं, तो इनके आगे भी हम लोग द आर्टिकल यूज कर सकते हैं. उसी तरह से नेम ऑफ माउंटेन पीक, नेम ऑफ स्ट्रीट्स, नेम ऑफ डे ऑफ वीक, नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर. इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्लेस पे जो कि एक पर्टिकुलर डे, प्लेस, पर्सन, कंट्री, टाउन के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं. When we use the before proper noun they become common noun. जब हम लोग proper noun के आगे the article यूज करते हैं तो वो common noun हो जाते हैं. For example, कश्मीर is the Switzerland of India. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर नाउन के पहले द यूज करते हैं वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं. नेम द मटेरियल्स एज नाइदर गोल्ड और नॉर सिल्वर इज टू बी फाउंड हेयर. क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल. बट वी से द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ इंडिया. तो इस तरह से हम लोग कभी कभी जो तरीका होता है उसमें एक पार्टिकुलर चीज को, जैसे कि कॉटन ऑफ इजिप्ट, इसमें हम लोगों ने मटेरियल के साथ हम लोगों ने आर्टिकल यूज नहीं किया है, लेकिन जब वो मटेरियल खास हो जाता है यानी द कॉटन ऑफ इजिप्ट का कॉटन, तब हम लोग इसके साथ द आर्टिकल यूज कर सकते हैं. फिर आता है नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस एज हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विजडम इज प्रेफरेबल टू रिचेस, बट वी से आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय. तो इस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं और उसके साथ ही साथ जब हम लोग एक अलग तरह के सेंस के लिए आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सेम ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जनरल सेंस में दिखाते हैं, तो उसमें आर्टिकल यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है. आर्ट एंड साइंस एज आई डू नॉट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, पेंटिंग इज अ फाइन आर्ट. तो आर्ट और साइंस के लिए भी हम लोग आर्टिकल्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ए और एन आर्टिकल जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं
जिनमें ए जो होता है वो कंसोनेंट के साथ यूज होता है, एन जो होता है वो वॉवेल्स के साथ या साइलेंट एच के साथ यूज होता है। द का यूज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या पर्टिकुलर पर्सन और चीज़ें थिंग्स होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल यूज करके कंप्लीट करना है। जैसे ए, एन और द वाले आर्टिकल यूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले होगा एन। एन एप्पल इज अ फ्रूट। ठीक है। फिर नेक्स्ट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है। फिर एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल। ठीक है। फिर नेक्स्ट द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। ठीक है। फिर आई बॉट अ काउ, अ बफेलो एंड एन ऑक्स। यहाँ पर द कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द, क्योंकि ये यहाँ पे अंडमान्स दिया हुआ है, यानी नाम दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन, तो इसके आगे हम लोग द यूज करेंगे। द अंडमान आर द, यहाँ पर भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है तो यहाँ पर भी द यूज होगा। ग्रुप ऑफ द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये तीनों ही जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन तीनों जगहों पर द यूज होगा। नेक्स्ट आता है आई मेट एन। यहाँ पर होगा एन ऑनरेबल मैन an hour ago. Number 8, the गंगास, यहाँ गंगा हो जाएगा, ओके, ये गलत लिखा हुआ है। द गंगा राइजेस इन द हिमालयाज। Year ago I visited this Iceland. यहाँ पर हो जाएगा a year ago I visited an Iceland. 10. He is the cleverest boy in the class. A lion is the king of beasts. The sun rises in the east. An honest man is the noblest work of God. He is a European, but his wife is a Indian. Next, 15. The Ramayana is a holy book of the Hindus. ठीक है। फिर 16. English is a language of the people of England. ठीक है। फिर नेक्स्ट 17. The Himalayas are a highest mountains
in the world. ठीक है. Next, yesterday I saw a one-eyed man riding on an ass. Next, the Taj Mahal is a finest tomb in the world. 20. There is a hotel in a center of the town. ठीक है. तो इस तरह से ये डिफरेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं. अब अगर आपको किसी भी फिल इन द ब्लैंक से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में कंप्लीट भी कर सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2. Exercise 2. Rewrite the following sentences, inserting or omitting articles wherever necessary. तो ये 1 से लेके 12 तक सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इनमें अगर आर्टिकल्स जरूरी हैं तो हम लोग उन आर्टिकल्स को इंसर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे. और अगर ज़रूरी नहीं है, कुछ आर्टिकल्स गलत दिए हुए हैं तो उनको हम लोग ओमिटिंग कर देंगे या उनको हटा देंगे. ठीक है. तो फर्स्ट, लॉयन एंड लेपर्ड बिलोंग टू कैट फैमिली. इसमें हम लोगों को आर्टिकल इंसर्ट करना है. तो इसमें क्या होगा? द लॉयन एंड लेपर्ड बिलोंग टू द कैट फैमिली. यहाँ पर भी द यूज होगा. ठीक. नेक्स्ट है, द आयरन इज यूजफुल मेटल. अब यहाँ पर द जो है वो जरूरी आर्टिकल नहीं है तो द को हम लोग कट कर देंगे. यहाँ हो जाएगा आयरन इज अ. यहाँ पर अ यूज करेंगे आर्टिकल और यूजफुल मेटल. ठीक है. थर्ड, द विजडम इज बेटर देन द रिचेज. इसमें द जो आर्टिकल है वो गलत दिया हुआ है, रॉन्ग है, वो नेसेसरी नहीं है. तो इन आर्टिकल्स को हम लोग ओमिटिंग कर देंगे या कट कर देंगे. विजडम इज बेटर देन रिचेज. नेक्स्ट, फोर्थ, इसमें रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. अब इसमें एक कॉमन नाउन दिया हुआ है. कॉमन नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे. द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. फिफ्थ, द संडे इज फर्स्ट डे ऑफ वीक. जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं कि नेम ऑफ डेज के पहले द यूज उस समय नहीं करते हैं जबकि वो बता रहा होता है कि वो कौन सा डे है. तो यहाँ पर जो द आर्टिकल है वो नेसेसरी नहीं है, उसको कट कर देंगे और हो जाएगा संडे इज. यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे. संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक. अब नेक्स्ट, ज्यूज डू नॉट वर्शिप द फायर. यहाँ पर हम लोग ज्यूज जो कि नाम है देवता का तो वहाँ पर हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे. द ज्यूज डू नॉट वर्शिप द फायर. 6. The Jews do not worship the fire. 7th में द कट जाएगा. December is the last month of year. 8th, Delhi stands on the Jamuna. 9th, Alps are highest mountain in the Europe. तो इसमें जो आर्टिकल है वो द, यहाँ पर एल्प्स की आगे यानी सबसे पहले यूज होगा द,
द एल्प्स आर हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। यहाँ पर द जो आर्टिकल है वो कट जाएगा। फिर नेक्स्ट 10, महाभारत इज सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। तो इसमें महाभारत इज द, यहाँ पर सेक्रेड बुक के पहले द आर्टिकल यूज होगा। महाभारत इज द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। द गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन द लेड। इसमें जो द आर्टिकल है वो नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर केवल होगा गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन लेड। गिव हिम 100 रुपीज। यहाँ पर गिव हिम 100 रुपीज। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट आर्टिकल यूज करने के डिफरेंट वेज होते हैं, और कभी कभी जो आर्टिकल्स होते हैं वो हर जगह नेसेसरी नहीं होते हैं। इसीलिए आर्टिकल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी लगता है कि वहाँ पर द यूज होगा या द नहीं यूज होगा। इन सब चीज़ों के लिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।